आज रात भयानक युद्ध होगा, ये चेतावनी अमेरिका ने दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी धमकी दी है कि ईरान को खत्म ही करेंगे। अगर तेल के जहाजों को ईरान ने आगे नहीं बढ़ने दिया, रोक कर रखा, तो 20 गुना ज्यादा बड़ा हमला होगा। क्या ट्रंप की बातें खाली चली जाएंगी? क्या ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहे हैं या सच में कुछ करने भी जा रहे हैं? क्योंकि ट्रंप सीज फायर की बात करते हैं और ईरान फायर कर रहा है। ट्रंप युद्ध को रुकवाने के लिए पुतिन को फोन मिला रहे हैं और ईरान कह रहा है कि टेबल पर आने का तो अब सवाल ही नहीं है। युद्ध का 12वां दिन शुरू होने वाला है। अमेरिका और इजराइल, दो पावरफुल देश, ईरान को रोक नहीं पाए हैं और ईरान को समझ भी नहीं पाए। क्या आज की रात युद्ध की सबसे भीषण रात होने जा रही है? ईरान का नया सुप्रीम लीडर अयतुल्ला मुज्तबा मरने मारने के मूड में आ गया है। ईरान में नारे लग रहे हैं, लब्बैक 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 या मुज्तबा। और इसी के साथ मुज्तबा खामेनेई ने तबाही मोड ऑन कर दिया है। अपनी सबसे घातक मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है। अपने बाप की मौत का, अपनी बीवी की मौत का, अपनी दीदी की मौत का ईरान का बदला लेगा मुज्तबा खामेनेई। 100 किलोग्राम नहीं, 200 किलोग्राम नहीं, 500 किलोग्राम नहीं, अब 1000 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाली वॉरहेड मिसाइलें ही लॉन्च करेगा मुज्तबा खामेनेई। और इसकी शुरुआत हो गई है। मुज्तबा ने ईरान की महाविनाशक मिसाइलें लॉन्च करनी शुरू कर दी हैं। अब हर मिसाइल पर 1000 किलोग्राम का बम लगाकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस और इजराइल पर हमला कर रहा है ईरान। और ये ईरान की 1000 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटकों से लैस मिसाइल की पहली तस्वीर है। ये ईरान की खुर्रमशहर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता यानी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है। ईरान की खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल 1800 किलोग्राम के विस्फोटक लेकर जा सकती है। मुज्तबा खामेनेई ने अपने अंडरग्राउंड अड्डों से, सीक्रेट लोकेशन से 1000 किलोग्राम से ज्यादा वॉरहेड से हमला करने वाली मिसाइलें निकाल ली हैं। अमेरिका पर, इजराइल पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का कहर बरपना शुरू हो चुका है। अब तक जो हालात हैं इस वक्त, वर्ल्ड वॉर अगर इसको कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई एग्जेजरेशन होगी, क्योंकि अब ये तकरीबन वर्ल्ड वॉर बन चुकी है। अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है? न्यूक्लियर ऑप्शन है, जाहिर बात है, और इजराइल के पास न्यूक्लियर ऑप्शन है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नजर तो आता नहीं है। और ईरान तो कह रहा है कि हम तो नवंबर तक, मिड टर्म तक लड़ेंगे। तो फिर ये कहां पे हालात जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? उनके पास अब चारा नहीं है ईरान के पास, एक्सेप्ट टू कीप फाइटिंग। और उन्होंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल सेट किया है कि इराक के साथ 8 साल या 9 साल वो जंग लड़ते रहे, 1 मिलियन लोग मारे गए वहां। तो कुछ छोटी बात तो नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी कसम खा ली है, नेतन्याहू ने भी कमर कस ली है। मुज्तबा को उड़ाकर ही चैन से बैठेगा अमेरिका और इजराइल। ये तस्वीर देखिए, तेहरान के रिवॉल्यूशन स्क्वायर से आई हैं। ईरानियन स्टेट टीवी के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक के बाद एक 3 धमाके कैमरे पर कैप्चर हुए हैं। तो क्या ये ईरान पर होने वाले सबसे बड़े हमले से पहले का वार्निंग शॉट है? क्या अमेरिका पर ईरान अब एटम बम से हमला करने वाला है? व्हाइट हाउस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन वीडियो के इस फ्रेम में जो अमेरिकी सबमरीन दिख रही है वो ईरान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। यह कोई सामान्य सबमरीन नहीं है, न्यूक्लियर मिसाइल से आर्म्ड सबमरीन है। तो क्या ईरान पर परमाणु हमले की घड़ी अब बेहद करीब है? अभी तक की जो सबसे खतरनाक डेवलपमेंट हुई है इस जंग में, वो व्हाइट हाउस ने कुछ पोस्ट किया है। ये कितनी खतरनाक चीज है और किस तरफ इशारा है, ये तसव्वुर करना भी महाल है। और आज के दौर में जब हम 2026 में बैठे हुए हैं, ये सोचना कि दुनिया दोबारा वहां जाने लगी है, ये पागलपन लगता है।
लेकिन ना सिर्फ व्हाइट हाउस ने ये पोस्ट की है तस्वीर, बल्कि इनके डिफेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर फॉर वॉर पीट हेग्सेथ ने इसको रीपोस्ट भी किया है। गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है, दिस regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces। और नीचे एक सबमरीन की तस्वीर नजर आ रही है जो समंदर के अंदर से बाहर आती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब आप समझे हैं क्या है? अमेरिका का डूम्सडे प्लेन आज से 2-3 दिन पहले मशरिक़ वुस्ता की तरफ रवाना हो चुका था और वो यहीं पे आप मौजूद हैं। ये प्लेन सबमरीन के साथ कोऑर्डिनेट करता है। अगर सारे बाकी जराए बंद हो जाएं तब ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वाला प्लेन है। अमेरिका की जो सबमरीन खिते में है वो सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल से आर्म्ड है। अमेरिका एटमी हथियार लेकर अपनी सबमरीन खिते में पहुंचा चुका है, जिसका सिर्फ एक मतलब है कि अमेरिका ईरान के ऊपर एटमी हमला करने के बारे में अब हतमी तौर पे सोच रहा है। एक चीज है जिसके हवाले से लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या है। इस्राएली जरायद कहते हैं कि सीनियर इस्राएली ऑफिशियल कह रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका अब सोच रहे हैं एक पॉसिबिलिटी के बारे में कि ईरान की जंग रजीम चेंज के बगैर ही खत्म कर दी जाए। इनका मतलब आम लोगों को समझ नहीं आया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जंग ऐसे खत्म करने का मतलब है कि ईरान को तबाह बर्बाद करके उसको उसके हाल पे छोड़ दो, रजीम चेंज की जरूरत ही नहीं है। इसका ये मतलब है। ये खबर ने पूरी दुनिया के अंदर एक थरथरी मचा दी है और ये खबर इतनी खौफनाक है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अल्लाह करे कि ये खबर गलत साबित हो, अल्लाह करे कि ये खबर झूठी हो, लेकिन जिन सोर्सेज से ये खबर आ रही है, अगर ये खबर सच है तो मैं आपको ये कहने में मुझे कोई आड़ नहीं है कि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों हलाकतें हो जाएंगी। इतलात ये भी हैं कि इसराइल का वो तैयारा है जो एटमी मवाद के जो ताबकारी मवाद है वो कैरी करता है, वो भी भेज दिया गया है खलीज के में। और ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि इसराइल ने ऐलान नहीं किया लेकिन उसके पास एटम बम मौजूद है, अगर क्या कहते हैं ईरान पे एटमी हमला हुआ तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। यानी अब अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई अपने सबसे खतरनाक और विध्वंसक मोड़ पर पहुंचने वाली है। मुस्तफा खामनेई ने सुप्रीम लीडर बनते ही हिंट दे दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, लड़ता रहेगा। हजार हजार किलोग्राम विस्फोटकों से लैस मिसाइलों से अमेरिका इजराइल पर हमला करेगा। हाइब्रिड ड्रोनों से भी अटैक करेगा। मुस्तफा तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। दूसरी तरफ अमेरिका भी ये तय करके बैठा है कि या तो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म होंगी, उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म होगा, या फिर पूरा का पूरा ईरान ही खत्म होगा। अब तक के 10 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के कई सारे लॉन्चर्स उड़ा डाले हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईरान की एयरफोर्स, ईरान की नेवी, अब सबको ट्रंप और नेतन्याहू ने अपाहिज कर डाला है। लेकिन सबसे बड़ा हमला अब होने वाला है, इसका हिंट खुद ट्रंप ने दे डाला है। Their terrorist leaders are gone. We're counting down the minutes until they will be gone. We had leaders and they're gone. Then we had new leaders and they're gone. And now nobody has any idea who the people are that are going to be the head of the country, and will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. We've already won in many ways, but we haven't won enough. We go forward more determined than ever to achieve ultimate victory that will end this long-running danger once and for all. We've wiped every single force in Iran out very completely. And they said it's going to be finished pretty quickly. If they were going to attack us, 100%. They were ready. Where we knocked out their nuclear potential. That was a big day because if we didn't do that, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks. We continue to target Iran's drone and missile capabilities. Their drones are way down. Their drone manufacturing has been hit starting today.
Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. 46 ships. Can you believe it? In fact, I got a little upset with our people. I said, what quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, that's not... They like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. ट्रंप का दावा है कि 10 दिनों के अब तक के युद्ध में ईरान को भयंकर नुकसान पहुंचा है। नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए हैं। ईरानी रिजीम के टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि ईरान 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है और जब से मुस्तफा खामनेई ने सुप्रीम लीडर के तौर पर कमान संभाली है, तब से अमेरिकी बेसिस और इजरायल पर अटैक की इंटेंसिटी काफी बढ़ गई है और अब तो ईरान ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल भी हमले के लिए बाहर निकाल लिए हैं। अब से हर मिसाइल हमले में वॉरहेड का वजन कम से कम 1 टन यानी 1000 किलोग्राम होगा। ईरान का यह फैसला युद्ध की रणनीति में बड़ा बदलाव है क्योंकि इससे मिसाइलों की विनाशकारी क्षमता और ब्लास्ट रेडियस 2 गुना हो जाता है। साथ ही इंटरसेप्शन की लागत भी बहुत बढ़ जाती है। मिसाइल हमलों के 33वें वेव में ईरान ने ठोस ईंधन वाली खैबर शेखन मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिनकी रेंज 1450 किलोमीटर और 550 किलोग्राम पेलोड है। अब ईरान ने भारी खुर्रमशहर मिसाइल दागी है जो उत्तर कोरिया के होसोंग 10 से विकसित है। इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर तक है और यह 1800 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकती है। इनके अलावा ईरान के पास न्यूक्लियर क्षमता वाली सुमर क्रूज मिसाइल भी है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। सेजिल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की पहुंच 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास मध्य पूर्व क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे घातक मिसाइल आर्सेनल है जिसमें हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं और रेंज इतनी कि इनमें से कुछ मिसाइलें तो इजरायल से लेकर पूर्वी यूरोप तक के टारगेट्स को निशाना बना सकती हैं। ईरान अब उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है और आज ईरान ने अमेरिकी ठिकानों और इजरायल पर मिसाइल हमलों की 34वीं वेव शुरू कर दी है। इस बार क्लस्टर्स मिसाइल्स की संख्या में इजाफा कर दिया गया है, यानी मुस्तफा तय करके बैठा है कि वो या तो मरेगा या फिर मार देगा। आप ये देखें कि इस जंग की अभी हमें समझ आ रहा है कि ईरान ने ऐसे नहीं आंखें बंद करके जो है वो इस जंग के लिए रिस्पांस नहीं दिया है। वो इस जंग की तैयारी जो है वो हफ्ते की नहीं, महीने की नहीं, साल की नहीं, वो कई सालों की तैयारी जो है उनकी अभी सामने आनी शुरू हो गई है। ठीक है ना, क्योंकि जंग के दौरान जिस तरह शुरू हुई और 10 दिन के अंदर जो गैर मुतवक्का चीज़ें हुई हैं वो दोनों तरफ से, मैं समझता हूँ कि अटैकर की तरफ से सबसे बड़ी ये थी कि उनके जो मजहबी लीडर हैं उनको टेक आउट किया जाए। ठीक है ना, ये इस तरह जैसे कि आपने मुसलमान दुनिया का ना, इस्लामी दुनिया का आपने पोप मार दिया। ठीक है ना, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आप जो है किसी भी मजहब का उस वक़्त का एक बड़ा मजहबी लीडर जो है वो आप मार दें। टारगेट जो है वो सारे इनको बता रहा है और होगा अल्टीमेटली। सारी दुनिया इस वक्त अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह आपको कहा था दिस इज थर्ड वर्ल्ड वॉर। जो ईरान के ऊपर आज हो रहा है चीमा साहब, इसका भी PTSD होगा और अगर ये इस आने वाले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जंग ना रुकी तो आप बड़े परेशान कुल किस्म के हालात देखें। यानी साफ है ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है, मुस्तफा अब रुकने वाला नहीं है। ऐसे में ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो मुस्तफा को ईरान का सुप्रीम लीडर चुने जाने से खुश नहीं है। तो क्या आप ट्रंप सीधे मुस्तफा को उड़ाने का ऑर्डर देंगे? On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Look,
everything they have is gone, including their leadership. You have to take him out. Does he have a target on his back? You mean the new supreme leader? You mean the son? How can there be an Iran with Well, another I don't Ayatollah? want to say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने आज ही ऐलान किया है कि ईरान पर सबसे घातक स्ट्राइक आज रात से शुरू होने वाली है। तो क्या इन स्ट्राइक में मुस्तफा को उड़ाने का प्लान है? और क्या इस प्लान के तहत अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है? व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन का वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर में अटकलें तेज हो गई हैं। पैनिक बटन दब गया है। इसको वर्ल्ड वॉर 3 कहना जो है वो कोई ऐसी अचपने की बात नहीं होगी। जब आप इसको वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं तो इसके अंदर जो है बजाय 5 साल रुककर और फिर न्यूक्लियर मारने के, तो ये जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है ना, ये बहुत जल्दी इस वक्त एस्केलेट हो जाता है न्यूक्लियर केपेबल बेलिजरेंट्स के दौरान। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना फॉग ये है कि एक तरफ तो ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड नॉन डिक्लेयर्ड दोनों जो पार्टनर हैं अमेरिका और इजराइल वो न्यूक्लियर केपेबल है, दूसरी तरफ से जो है वो जो भाम है कि भाई आपके पास है न्यूक्स नहीं है न्यूक्स, आपने लड़ाई छिड़ने के बाद तैयार कर लिए हैं या नहीं तैयार किए। इस वक्त ईरान है उसको बिल्कुल सफ़ेद हस्ती टाइप जो एक हिरोशिमा नागासाकी वाला काम हुआ था वो करके तो उसको बिल्कुल घुटने टेक के उसको टोटल सरेंडर किया जाए। अब इस जंग में अगर आप देखा जाए तो अगर अमेरिका और इसराइल एक तरफ है तो ईरान के साथ भी चीन और रूस खड़ा हुआ है। असि कितने खड़े हैं सानू कोई पता नहीं है। ईरान ने तो जिस तरह के इस हालात में चीजों का मुकाबला किया है वो तो दुनिया के अंदर कभी इस तरह देखने में नहीं आया कि अमेरिका जैसा ताकतवर, इसराइल जैसा ताकतवर वो सारे मैदान में है और जो वो है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। लेकिन एटम बम वाली बात जो है ये इतनी खौफनाक है कि इसके अंदर अगर जरा सी भी सच्चाई है तो इस टाइम तो पूरी दुनिया को इसमें थरथली मच चुकी है। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सिर्फ 10 दिनों में करीब 95,000 करोड़ रुपए का फटका लग चुका है। यानी इन 10 दिनों में अमेरिका 95,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। तो क्या इस खर्च से बचने के लिए अमेरिका एक बार में ही ईरान का काम तमाम कर सकता है? और क्या इसके लिए वो अपने घातक एटम बम को जरिया बना सकता है? सवाल है कि अगर ईरान पर एटम बम से हमला हुआ तो उसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या हो सकता है? क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का असली खतरा सिर्फ बम फटने से नहीं है, बल्कि उसके बाद क्या होगा वो तो और भी डरावना है। नेचर फूड जर्नल में एक स्टडी आई है जिसमें वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े शहर न्यूक्लियर हमलों से जल गए तो लगभग 50 टन काला धुआं यानी ब्लैक कार्बन स्मोक आसमान के ऊपर ये धुआं बादलों के ऊपर चढ़ जाता है। जहां बारिश नहीं पहुंचती तो ये धुलता नहीं, सालों तक वहीं रहता है। नतीजा सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है, धरती पर अचानक ठंड पड़ जाती है, टेम्परेचर तेजी से गिरता है, मॉनसून बारिश का सिस्टम बिगड़ जाता है, फसलें चौपट हो जाती हैं। स्टडी कहती है कि ऐसा होने पर ग्लोबल फूड प्रोडक्शन यानी पूरी दुनिया की खाने की पैदावार 90% तक कम हो सकती है, खासकर अगर वॉर थोड़ा भी बड़ा हो तो। इसका मतलब अरबों लोग, हाँ अरबों लोग भूख से मर सकते हैं। वो लोग जो युद्ध से हजारों किलोमीटर दूर हैं। लड़ाई मुस्तफा खामेनेई बनाम ट्रंप और नेतन्याहू की है, लेकिन झेलेगी पूरी दुनिया और इसके संकेत मिलने लगे हैं। क्या हम किसी एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या इस जंग का, इजराइल ईरान की जंग का फैसला एटम बम के इस्तेमाल के बाद सामने आएगा? या हम किसी मजहबी जंग की तरफ बढ़ने लगे? देखो भाई, ईरान तो हार मानने वाला नहीं, उनके डीएनए में हार नहीं है, उनकी तारीख में हार नहीं है। न वो दबेगा न वो झुकेगा, वो हार नहीं मानेंगे। उनकी तारीख नहीं है ना इस चीज की।
वो हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग हैं जो अपना पूरी फैमिली कुर्बान कर देते हैं जालिम के मुकाबले में, लेकिन गिव अप नहीं करते हैं। छोटे से छोटा बच्चा शहीद करा लेते हैं, गिव अप नहीं करते। ये उनकी ये हकीकत है कि ये जंग के साए जो हैं ये फैलते जा रहे हैं। अच्छा, अब पहले इस बात पे गौर करते हैं, क्या ट्रंप ईरान पर एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। दुआ कीजिए और कोशिश भी कीजिए, लेकिन फिर भी मोहतात तो रहना चाहिए। एटम बम के इस्तेमाल के लिए सदर को, उस वक्त का जो भी सदर हो, उसको कांग्रेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये आइन का हिस्सा है यूनाइटेड स्टेट्स के, जो मैंने पढ़ा है, मैं आपको वो बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जब एटम बम अगर कोई फरीक चला दे दूसरा, तो आपको टाइम नहीं होता कि आप अप्रूवल लेने जाएंगे, आपको बड़े मिनटों में उसका फैसला करना पड़ता है। इसलिए जरूरत नहीं है, उनको जरूरी नहीं है कि वो जाएं और जाके इसकी इजाजत हासिल करें। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने ऐसा कर दिया तो यकीन कीजिए ये इस मुल्क अमेरिका, जिसके हम सिटीजन हैं, जहां हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, ये तबाह व बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका ने रूल्स कितने खत्म कर दिए जंग के कि ये देखें, ईरान के जो तेल बरदार जहाज हैं उन पे हमला कर दिया, ये देखें, और 2 से 3 जहाज तबाह कर दिए हैं। ईरान ने अब कहा है कि हम भी अब हमले करेंगे, जो भी हमें जहां भी मिलेगा समंदरों में इनका कोई जहाज, हम उस पर हमला कर देंगे। और ईरान के पास ड्रोन्स तो हैं, कामिकाजी ड्रोन, एक तेल के जहाज पे गिर जाए तो पूरा जहाज तबाह हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं? तो सूरत हाल गंभीर होती जा रही है खित्ते की, लेकिन अरब ममालिक अब तक समझदारी का काम कर रहे हैं कि इस जंग में बराह रास्त नहीं शामिल। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, आई हैव नो आइडिया। आज की रात ईरान पर कयामत की रात है। ईरान पर सबसे बड़ा हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। पूरा का पूरा ईरान धू धू कर जल सकता है।